सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, हाँ जी भाई, जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये एक और क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोगों ने जब मैंने आपके फर्स्ट पेपर की जो है बुक्स बताई थी, तब आप लोगों ने कमेंट किए थे कि सर हमें बायोलॉजी ग्रेड फर्स्ट की जो है जितनी भी बुक्स हम लोगों को पढ़नी चाहिए वो हमको बताइए। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि बुक्स पढ़ना मतलब कि एक अपने आप में एक बढ़िया और एक अच्छी बात होती है। एक कला होती है बुक्स पढ़ने की भी। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को अभी एक एग्ज़ाम पास करना होता है, वो है ग्रेड फर्स्ट का आपका एग्ज़ाम। और दोस्तों, हम लोगों को उस लेवल तक ही पढ़ना होता है जितना कि आरपीएससी पीवाईक्यू जैसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अनुसार जो है वो क्वेश्चंस बनाती है। कुछ क्वेश्चंस में जैसे डिफाइन भी करूंगा अभी, और हर एक बुक्स की आपको जो है फोटो भी बताऊंगा कि ये बुक्स आपके लिए सही रह सकती है। हालांकि हर व्यक्ति के अलग अलग मत होते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से जो है किताबों को पढ़ता है और अलग अलग बुक्स उनको पसंद आती है। तभी मार्केट में कई प्रकार की बुक्स है। किसी को हिंदी मीडियम में पढ़ना पसंद होता है तो किसी को इंग्लिश में, किसी को लेंथी मटेरियल चाहिए, डेप्थ में जाके पढ़ना कोई पसंद करता है, तो कोई ऊपर से एक नॉर्मल रेंज का जो है विद्यार्थी होता है वो केवल और केवल अपने आप का सिलेक्शन ही तय करने की कोशिश करता है। तो हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कक्षा इसी को देखते हुए बनाई है। मैं यहाँ पे 10-12 जितनी भी बुक्स बताऊंगा, मैं जरूरी नहीं समझता कि आप लोग उन बुक्स को लो ही सही, लेकिन एक बार अगर आपको कहीं से वो बुक्स मिल जाएं तो उनको देखना आपका जो है वो जरूरी है। इनमें से कुछ बुक्स ऐसी भी होगी जिनको लेना आपके लिए कंपलसरी होगा। इसके बिना आप लोग जो है ग्रेड फर्स्ट का जो टारगेट है, अचीवमेंट है, वो क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो मैं सिलेबस भी आपको बताता चलूंगा। मेरे पास सिलेबस की प्रति भी है, ये देखिए, सिलेबस की प्रति है मेरे पास। और आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रति आप सबके पास इस प्रकार की जो आरपीएससी की वेबसाइट पर जो प्रति है वो होनी चाहिए आपके पास। मैंने कई बार इसका जो है वो वीडियो अलग से बना भी दिया है। आप लोगों के पास प्रति नहीं हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं प्रति भी डालूंगा। तो हम लोगों का जो सिलेबस है प्यारे मित्रों, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट में बेसिकली जो ग्रेड फर्स्ट बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में है। आपका सीनियर सेकेंडरी यानी जो 12वीं 11वीं और 11th और 12th का पार्ट है। यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट ईयर का पार्ट है, सेकंड ईयर का है और थर्ड ईयर का है। मैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा, ज़्यादा कुछ हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल काम की बात करेंगे ना, फालतू बात करेंगे नहीं। अगर आप लोग अभी नए हैं हमारे इस चैनल पे तो आप लोग इसको जाके सब्सक्राइब करना। आप लोग बायोलॉजी की स्टूडेंट है तो आपके लिए चैनल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग इसमें जल्द ही आपके लगभग 15 से 20 हजार की प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, जिसमें ग्रेड फर्स्ट के जो जितने भी आपके अब तक के प्रश्न आए हैं या फिर आने वाले प्रश्नों पर चर्चा, ये सब हम लोग करेंगे। तो एक प्लेलिस्ट में आज या कल में बनाने वाला हूँ और वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने अगर इसको जो है आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो कर देना भाई, है ना। फिर बात करें हम लोग पीजी लेवल की, और वो जो तीसरा लेवल है जिसमें आप लोग के अगर आप लोग एक सेमेस्टर चलते हो तो फोर्थ जो सभी सेमेस्टर है, चारों ही सेमेस्टर 1 2 3 और फोर्थ, है ना। अगर आपके ईयर चलता है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर, कहीं ना कहीं मतलब इनमें से आप लोग जो है कनेक्ट करने की कोशिश करो, है ना। मतलब हम लोगों के पास हर एक 11th क्लास से लेके आपके पीजी लेवल तक का पूरा मटेरियल है। आप लोगों ने अगर पिछला पेपर देखा हो तो हमको वहां नजर आया था कि ये जो एमएससी का वेटेज है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ा के दिया था। और अब लगातार जो है वो एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि हम लोग एक अच्छे रिजल्ट के लिए एक अच्छे पहलुओं को जो है इसमें चर्चा करें। कई बार हालांकि जो पेपर बनाने वाला है वो कुछ भी
मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, लेकिन हम लोगों को इसी तरीके से हम लोगों को जो याद रखना है कि हम लोगों के पास सीनियर सेकेंडरी के, बीएससी के और एमएससी के पार्ट है। ठीक है, आप लोग दो की स्पीड करके देख लेना, अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब हम लोग अपनी पहली बुक्स पे पढ़ने वाले हैं। पहली बुक्स कौन सी होनी चाहिए? देखो, ये दोनों ही बुक्स से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो। ये अपने 11th की बुक है, ये आपके 11th की बुक है, और ये आपके 12th की बुक है। 11th और 12th की दोनों ही बुक आपको पढ़नी है। आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो भी एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, और आपके 11th की और आपके कौन सी 12th की, दोनों ही बुक्स हम लोगों को एक एक करके पढ़नी है। ठीक है, आप लोगों अगर ये बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसका एक अल्टरनेटिव जो मुझे सबसे प्यारा लगता है, आपने एक्सीलेंट का नाम सुना होगा। एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट जो है, देखो ये मीनिंग में थोड़ी सी, हाँ, मीनिंग कैसी है भाई, इंग्लिश मुझे कम आती है, देखो हिंदी का मुझे ज़्यादा है नॉलेज। ठीक है, तो ये एक्सीलेंट आपको समझ में आ रही होगी। एक्सीलेंट आप लोगों ने पहले भी देखी होगी। ये एक्सीलेंट एक संजीव, और अलग अलग प्रकार की चलती है, दो तीन प्रकार की, तो आप लोग उनमें से एक ले लो। और उनमें जो है एक अच्छा मटेरियल उसमें, जो एक लेवल का मटेरियल है वो उसमें आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और कहीं आपको सार संग्रह भी मिल जाता है एनसीईआरटी का। तो ये तो बात की बात है, सार संग्रह तो। लेकिन आप लोगों को ये दोनों बातें तो पढ़नी ही है। ये दोनों आप लोग कर लोगे तो आपका इतना पार्ट लगभग जो है, 7 लगभग बड़े बड़े मेजर पॉइंट जो है इस सिलेबस में आपको दिए होंगे, और वो आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अब देखो, पहला आपके जब टेक्सोनोमी आता है तो टेक्सोनोमी आप 11th से स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर आपको जो है ये सब वहाँ पे 11th की किताब में मिल जाएंगे। अभी आपने पिछले, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन भी लिखे हैं, पहले सीधा सीधा एक प्रश्न पूछ लिया था कि टेक्सोनोमी किसे कहते हैं। टेक्सोनोमी अगर किसी को आता हो तो कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, फिर आपके इससे एक बुक थी, जितने भी बुक्स है इसमें, आपके एनसीईआरटी में जितनी भी बुक्स है वो आपको जो है, बुक्स मतलब आप सब समझ रहे हो ना कि कौन से लेखक ने, कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी बुक लिखी, है ना। वो सब आपको पढ़ना है, उसमें ध्यान रखना। ये मेजर पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जो पिछली परीक्षाओं में आपको लिया आया हुआ है। उसके बाद आप लोग ये पढ़ लोगे, उसके बाद ये एलन के मॉड्यूल है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, जहाँ से अच्छा मटेरियल मिले वहाँ से आप लोग पढ़ो। मैं एलन के मॉड्यूल्स इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि इसमें जो है गहराई से हर एक मटेरियल को दिया हुआ है। इसमें आपके बीएससी तक का जितना भी मटेरियल है, बीएससी का, बीएससी जितना जितना भी आपके बीएससी तक का मटेरियल है वो लगभग कवर हो जाता है। तो मतलब आप लोग अगर, ये 2,000 रुपये लगभग की मॉड्यूल्स आती है, अभी मैंने मार्केट गया था तो मैंने ट्राई किया था इसका, है ना। बाकी ये मॉड्यूल्स आप पढ़ ले, क्योंकि मेरे पास तो वो उसकी पीडीएफ थी, तो मैंने पीडीएफ से मैंने इसको पढ़ा था। लेकिन बाकी अगर ये मॉड्यूल्स आपको पढ़नी है तो आपको मार्केट में आसानी से ये अवेलेबल हो जाएगी। ये 10-10 ऐसे कुछ करके अलग अलग सीरीज में चलते हैं, है ना। जिसमें आपके जूलॉजी को अलग से आपको मिल जाएगी, जूलॉजी की, और आपको जो है बॉटनी की भी मिल जाएगी। तो जितने भी जूलॉजी वाले हैं, बॉटनी वाले हैं, वो उनको अपने अपने तरीके से पढ़ो, और अपने अपने तरीके से आप लोग पॉइंट भी छोड़ सकते हो। कई बार हम लोगों को जो है पूरा सिलेबस नहीं करना होता, कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आती, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि उसको हम लोग सिरे से ही नकार दें। हम लोग हो सके हमसे 10% छूट जाए, लेकिन हम लोगों को 90% पे टारगेट करना है प्यारे मित्रों। ठीक है, तो 90% तो कम से कम हम लोगों को सिलेबस पूरा करना ही है। फिर उसके बाद पहली बुक अपने पास आ रही है एनिमल फिजियोलॉजी की। हालांकि आपके 10+2 में है ये एनिमल फिजियोलॉजी, लेकिन इसके साथ आपको बायोकेमिस्ट्री की मिल जाती है। ये सीबीएच की बुक है। सीबीएच की जितनी बुक्स आती है बहुत अच्छी आती है। आप लोग सीबीएस की बुक ले लो आराम से, उसमें थोड़ा डेप्थ में भी और थोड़ा अच्छा सा मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिसमें एनिमल फिजियोलॉजी तरीके से पढ़ लेना। जितने भी जूलॉजी वाले हैं, बॉटनी वाले भी इसको जो है डेप्थ में पढ़ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। पिछली बार एनिमल फिजियोलॉजी में थोड़ा सा कम रहा, एनिमल और आपके प्लांट में, लेकिन मतलब क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो उस लेवल के नहीं है। तो इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। ठीक है, कोई भी पेपर बनाने वाला होगा वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन देखेगा उसके आधार पे ही प्रश्न पत्र बनाएगा, ध्यान रखना। तो और इसमें बायोकेमिस्ट्री भी आपके
आ जाती है। ठीक है, तो ये बुक्स आपको पढ़नी है। ये एनिमल फिजियोलॉजी के आपके पास कितने टॉपिक है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्वेशन, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन है, लोकोमेशन है, मोमेंट है, आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन हो, रिप्रोडक्शन है। ये आपके एनिमल फिजियोलॉजी में है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इनमें इसे ये टॉपिक पढ़ने हैं। देखो, मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप लोग पूरी पूरी बुक्स पढ़ो, या फिर इन बुक्स पे जितनी मैंने बताई उनका पूरा पूरा खर्चा लेके आओ, है ना। एक एक बुक्स लेके आओ और उसको उसको पढ़ते रहो, फिर बाद में और बुक्स आप लोग ला सकते हो। तो अगर आप लोग अच्छा मटेरियल पढ़ोगे तो अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, भविष्य भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद सेल बायोलॉजी की बात आ जाती है, और इस सेल बायोलॉजी, देखो मैंने आपको 10+2 का पूरा मटेरियल एक बार में ही बता दिया। एनसीईआरटी, एलन के नोट्स, एक्सीलेंट, और उसके बाद सार संग्रह, ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। और उसके बाद एक बुक सभी मैंने प्लांट फिजियोलॉजी की, एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी भी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक आती है, और सीबीएच की भी आती है। ठीक है, तो हम लोग के पास अगला जो टॉपिक है वो है सेल बायोलॉजी। ये देखो, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ये दिया हुआ है, और इसमें साथ में जो है आपके जेनेटिक्स भी हो जाता है। तो आप लोगों को जेनेटिक्स भी 10+2 का अगर थोड़ा सा आपको गहराई से पढ़ना है तो इसमें से जाके आप लोग पढ़ सकते हो। वीर बाला रस्तोगी बहुत ज़्यादा फेमस राइटर है, डॉक्टर वीर बाला रस्तोगी। बहुत 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 बढ़िया किताबें होती है इनकी, है ना। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगी, शायद, है ना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ये आपके इम्यूनोलॉजी की आपके जो है प्रतिरक्षा, और इसके साथ ध्यान रखना, देखो इसके साथ आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। यहाँ पे आपके बायोटेक्नोलॉजी की कुछ यूनिट आ जाती है ना। माइक्रोबायोलॉजी की भी आ जाती है, फिर आपके इम्यूनोलॉजी की भी आ जाती है। तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाली बुक्स भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे, अब ये है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और इस बार मैं आपको बता देता हूँ कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी मैंने करवाई है, लगभग लगभग करवा दी है। थोड़ी सी बाकी रह रही है, वो भी मैं करवा दूंगा। लास्ट का एक जो है पूरा टॉपिक बाकी रह रहा है, जिसमें आपके क्या बाकी रहा, ये बाकी रह रहा है एंडोक्राइन कंट्रोल, ओवुलेशन, प्रेगनेंसी, पार्सुरेशन ऑन लैक्टेशन, और फिर यहाँ पे प्लेसेंटा इन मैमल्स, ये भी आपके बाकी रह रहा है। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें आपके बाकी रह रही हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको जो है वो पार्थोजेनेसिस तक की पूरी प्रक्रिया करवा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और ये बुक किसकी है? ये भी डॉक्टर वीरबाला रिस्तोगी की अच्छी बुक्स आती है भाई, पढ़ना इनको। ठीक है, फिर बात करें बॉटनी की। बॉटनी में आप लोगों को अगर यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है, एल्गी, फंजाई, प्लांट पैथोलॉजी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सब आपके यहाँ पे जो है ये दोनों तो आपके है ही नहीं, है ना। ये भी है लेकिन थोड़ा बहुत है मटेरियल। तो ये माइक्रोबायोलॉजी उसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ एल्गी, फंजाई, मेन क्या है, प्लांट पैथोलॉजी, और ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, मुख्य रूप से ये किताब लेके आ जाना आप। ये सिंह पांडे जैन की किताब है। किसी को भी जाके बोलना दुकानदार को, भाई सिंह पांडे जैन की बुक्स दे दो। ठीक है, मिल जाएगी आपको। बिल्कुल ही आपके और मेरे विचार एक जैसे हैं भाई दोस्तों, है ना। मैं भी बिल्कुल साधारण आदमी हूँ आपकी तरह, मेरे को कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास देखो वो, अगर वो किताब आप ले लेते हो तो फिर टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म सीबीएच की किताब, या तो ये ले लेना या फिर वो ले लेना। मेरे हिसाब से वो ठीक रहेगी, क्योंकि उसमें एलगी वेलगी सब हो जाएगा। तो ये किताब आप लोग मत लेना, और यहाँ जो है आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी की किताब ले सकते हो, और यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री भी इसमें साथ में। तो बायोकेमिस्ट्री तो लगभग लगभग हर एक किताब में जो है साथ में आती ही है। फिर बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, अगर वो नहीं लेनी है आपको तो ये भी ले सकते हो, शास्त्री एवं शुक्ला की, ये बुक्स भी अच्छी आती है। ठीक है, और उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स, इसमें देखो आपके जितने भी प्रोटोजोआ से लेके जितने भी फाइलम है, वो सब फाइलम जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, ये वीरबाला रस्तोगी की किताब है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको सेल बायोलॉजी भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। ये बुक्स आप लोग मैं आपको जरूर रेफर करना चाहूँगा, ये बुक्स जरूर आप लोग मंगा लेना। लेकिन ये बुक बहुत महंगी है, ये भी ध्यान रखना, 950 रुपये की लगभग की बुक्स है, क्योंकि मैंने एक बार परचेज की थी। तो वो बुक्स मेरे पास घर पे पड़ी है, यहाँ पे तो नहीं है मेरे पास, है ना।
तो ये लगभग इसमें बहुत सारे जेनेटिक्स के सबके यहाँ पे मिल जाएगा, ये सब यहाँ पे टॉपिक्स है इसमें। आप लोग अमेजोन पे तो 950 मिल जाए, लेकिन आप लोग लोकल मार्केट से लेना इसको ना, क्योंकि मैंने उस पर देखा था तो उसमें महंगी थी, फिर लोकल मार्केट में ही लगभग थोड़ा बहुत कमीशन निकाल के जो है वो दे देते हैं। उसके बाद वर्टिब्रेट्स है, जितने भी कोर्डेटा वगैरह है वो इसमें आ जाएंगे। आपके RL कोटवाल की बुक आती है वर्टिब्रेट्स की, पूरा का पूरा इसमें आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब अपने पास बची इकोलॉजी, और इकोलॉजी आपको पता है पीजी लेवल पे है आपके, और पीजी लेवल में आपको पढ़ना है इसमें इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इवोल्यूशन, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस जो अलग अलग पिछली बार से आए हुए हैं। मैंने इकोलॉजी में बताया, ये आपके इसमें एक सेंसेशन वाला पार्ट है, प्लांट एंड एनिमल सेंसेशन, इसमें से यहाँ पे जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ना, लास्ट ईयर यहाँ पे क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद बात करें हम लोग अगर पीजी पार्ट में से, तो पीजी पार्ट में हर एक लगभग टॉपिक को कवर किया था। माइक्रोस्कोपी वाले को अच्छी तरह से देखना, ठीक है। और फिर बाद में आपको ये भी ध्यान रखना, गैस क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी में से यहाँ पे प्रश्न आया था, है ना। जितने भी टेस्ट होते हैं सभी टेस्टों पे लगभग लोगों को प्रश्न आते रहते हैं, तो ध्यान रखना इसका, है ना। फिर पिछली बार आपके बात करें हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो ओवुलेशन से एक प्रश्न आया था ना, ओवुलेशन से यहाँ पे आपके प्रश्न आया था भाई, है ना। फिर बायोडाइवर्सिटी से एक प्रश्न आया था, और टेक्सोनोमी से, इनमें से तो आते रहते ही हैं प्रश्न। मैं मुख्य मुख्य प्रश्न बता रहा हूँ। आपकी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है ना, यहाँ से ओजोन वाला प्रश्न आया था, ओजोन से संबंधित कुछ प्रश्न था, है ना। ओजोन, ओजोन की जो तीव्रता है वो कैसे मापते हैं, ओजोन की जो ओजोन मापने की इकाई, सॉरी तीव्रता नहीं, ओजोन मापने की इकाई। और फिर यहाँ पे एक टॉपिक जो मैंने नहीं बताया आपको अभी तक, उसकी किताब भी मैंने आपको नहीं बताई है, ठीक है। तो इसमें एक आपके 6 नंबर का पॉइंट है, 6 नंबर के पॉइंट में जो आपके वैसे आपको उसमें मिल जाएगी एलन के मॉड्यूल्स में, अलग से मैंने उसकी कोई किताब नहीं बताई है, जिसमें आपके लिखा हुआ है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो ये आपके आया हुआ है, इसमें से प्रश्न जो है वो जैसे आपके कॉटन में से प्रश्न दे देगा, आपके मेथी में से प्रश्न दे देगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो मेथी को, फेन्यूग्रीक, है ना। और आपके जीरा में से दे देगा, मूंगफली यानी आपके पीनट्स में से दे देगा। तो ये आपके और आपके जितने भी प्रकार के वेजिटेबल ऑयल्स है उनमें से ये प्रश्न दे देता है। और यहाँ से प्रश्न क्या आया था, मिलान का प्रश्न आता है हर बार, ध्यान रखना। तो इस बार ये पहले से ही ध्यान रख के ले जाना कि जितने भी आपकी जो बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में जितने भी आपके जो प्लांट्स दिए हुए हैं भाई, जिनके सबके कम से कम ये ध्यान रखना कि आप लोग वैज्ञानिक नाम सभी के याद कर लेना, ठीक है। तो ये इतनी बुकें मैंने आपको बता दी है, सब कुछ मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया है, अब पढ़ना आपके हाथ है। और मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि सभी बुक्स आप लोग लेके आएँ, जो बुक्स आपको अच्छी लगे वो बुक्स आप लोग पढ़ें, ठीक है। कल को आप लोग ब्लेम लगाने लग जाएं कि सर आपकी वजह से ये हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कक्षा में, और आज से हम लोग आपके 10,000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी जो है वो लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए राम राम साहब।